हाय हेलो बच्चों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स विथ मी। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और हम लोग 100 डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कवर करने का हमारा कोशिश था, जिसमें से 75 वर्ड्स हम कर चुके थे। द लास्ट 25 वर्ड्स आर लेफ्ट। और सॉरी, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था उसके लिए, बट नाउ अब एवरी डे शाम के 5 बजे एक वीडियो आ जाएगा आप लोग के लिए, और धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश कवर करेंगे। इसी तरह हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश को, फिर क्लास 7 के इंग्लिश को, और फिर क्लास 6 के इंग्लिश को कवर करेंगे। ग्रामर के क्लासेस भी हमारे चलेंगे वीक में 2 दिन, सैटरडे संडे। सो लेट्स स्टार्ट। तो 25 वर्ड्स हमने कवर कर लिया था। लेट्स कम टू द 26 वर्ड, दैट इज हडल्ड। इट्स हडल्ड, HUDDLED, huddled. Crowded together, usually for warmth or out of fear. मीन बिना डरे जब लोग ऐसे खुशी से भीड़ इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग हडल्ड कहते हैं। नेक्स्ट, मिंगलिंग, MINGLING, मिंगलिंग, मिक्सिंग और सोशलाइजिंग टुगेदर, सोशलाइजिंग टुगेदर, एक दूसरे से साथ घुलना मिलना या सामाजिक परिवेश में घुलना मिलना, इसको मिंगलिंग कहते हैं। जैसे हम किसी पार्टी में गए और नए नए दोस्त बना रहे हैं, घुल मिल रहे हैं सामाजिक परिवेश में, उसको हम लोग मिंगलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आउट स्ट्रेच्ड, OUTSTRETCHED, outstretched, extended or stretched out as far as possible, मतलब खींचना किसी चीज को। देखो, हम लोगों ने 2 वर्ड सीखे थे। एक हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक वर्ड सीखा था, दैट इज स्ट्रेच्ड आउट। क्या सीखा था हमने? स्ट्रेच्ड आउट यानी अंगड़ाई लेना। अब देखो, यहाँ जो वर्ड है हम लोग इसको देख रहे हैं, ये आउट स्ट्रेच्ड। जब हम स्ट्रेच्ड आउट कहते हैं, इसका मतलब हम अंगड़ाई ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग आउट स्ट्रेच्ड कहते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज को खींचना। मान लीजिए आपके पास कोई रबड़ की चीज है और उसको जितना मुमकिन हो सके उतना आप उसे खींच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउट स्ट्रेच्ड। उसे हम क्या कहेंगे? आउट स्ट्रेच्ड। नेक्स्ट है हमारा coddled, CHORTLED, coddled, laughed in a breathy gleeful way। जैसे हम सांस लेके हंसते हैं ना, ऐसे ऐसे करके जब हंसते हैं लोग, तो उसको हम लोग coddled कहते हैं। suffused, 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 इसका मतलब है ग्रेजुअली स्प्रेड थ्रू और ओवर। धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, चारों तरफ फैल जाना। स्प्रेड यानी फैल जाना। मार्जिपन, MARZIPAN, marzipan, a sweet paste made of ground almonds, sugar and eggs। एक पेस्ट, जैसे हम हलवा बनाते हैं, उसी तरह मार्जिपन आप समझ लीजिए कि एक हलवा है जिसमें आलमंड्स यानी बादाम, शुगर यानी चीनी और अंडे का इस्तेमाल होता है। RUM, रम, a strong alcoholic drink, एक काफ़ी मजबूत शराब जिसको हम कह सकते हैं। याद रखिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होती हैं। नेक्स्ट है वाइजेंट, WIZENED, वाइजेंट। वाइजेंट का मतलब होता है रिंकल्ड विथ एज, मतलब जब उम्र के साथ इंसान के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जैसे हमारी दादी के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइजेंट। रिंकल्ड यानी झुर्रियाँ पड़ना, जैसे सिकुड़न होना, ठीक है, उसको रिंकल्ड कहते हैं। वैकेंटली, शोइंग, VACANTLY, वैकेंटली, शोइंग नो इंटरेस्ट, मुझे कोई चिंता नहीं पड़ी, आराम से हम बैठे हुए, कौन क्या कर रहा है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है, उसको हम लोग वैकेंटली कहते हैं, मतलब खाली बैठे रहना। नेक्स्ट है टेंडरली, TENDERLY, टेंडरली, विथ जेंटलनेस काइंडनेस, यानी दया के साथ, मोह के साथ, उसको हम लोग टेंडरली कहते हैं। मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक, एन एरर,
कोई गलती। lopsided, lopsided, it's lopsided with one side lower or smaller than other, मतलब एक तरफ थोड़ा झुका हुआ और एक तरफ थोड़ा उठा हुआ, या एक तरफ थोड़ा पतला और दूसरी तरफ थोड़ा चौड़ा। battered, 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 injured by repeated blows, यानी लगातार किसी चीज, जैसे लगातार एक आग का झोंका आपके छू रहा है और उससे आप जब जलते हैं आंच से, उसको हम लोग बैटर्ड कहते हैं। रीस्टोर, RESTORE, रीस्टोर, टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, किसी चीज को जो टूट गई है, फूट गई है, बेकार हो गई है, उसको पुनः से वापस से उसको मरम्मत करके पुराने अच्छे कंडीशन में उसको लाना, इसको कहते हैं हम लोग रीस्टोर। नेक्स्ट है हमारा प्रोविडेंस, PROVIDENCE, प्रोविडेंस, टाइमली प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर इवेंचुअलिटीज, समय पर भविष्य के लिए तैयारियां कर लेना, इसको हम लोग कहते हैं प्रोविडेंस। अब देखो, जैसे अभी लेटेस्ट हमारा न्यूज़ में चल रहा है कि तेल की कमी हो गई है, LPG की कमी हो गई है, तो समय पर अगर हमारा देश या हम तैयार हो जाएं फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों के लिए या फिर घटनाओं के लिए, उसको हम लोग प्रोविडेंस कहते हैं। समझ में आई बात? आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, और जो भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अनफोल्डेड, ओपनड आउट फ्रॉम अ फोल्डेड स्टेट, कोई चीज़ जब तह में लगी हुई हो और उसे जब हम खोलते हैं उसको हम लोग अनफोल्डेड कहते हैं। रिकॉग्नाइज्ड, RECOGNIZED, रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचानना। आइडेंटिफाइड फ्रॉम हैविंग इनकाउंटर्ड देम बिफोर, जिससे आप पहले किसी से नहीं मिले हैं, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसको जब हम पहचानते हैं उसको हम लोग रिकॉग्नाइज्ड करना कहते हैं। नेक्स्ट ट्रेम्बलिंग, TREMBLING, ट्रेम्बलिंग, shaking involuntarily, shaking involuntarily, ध्यान से आप लोग सुनिए, shaking involuntarily, typically as a result of anxiety or excitement, जब हमें घबराहट होती है और जब हम उस वक्त जब हम कांपने लगते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रेम्बलिंग। गेजिंग, GAZING, gazing, looking steadily and intently, especially in admiration or surprise, किसी चीज को एक टकी लगा के देखना, टकटकी लगा के देखना, सरप्राइज होकर के, और यार ये क्या है, या फिर किसी बहुत खूबसूरत चीज को देखना, वाओ क्या इमारत है, क्या फूल है, ऐसे करके जब हम देखते हैं उसको हम लोग गेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोक्ड, STROKED, स्ट्रोक्ड, मूव्ड वंस हैंड विथ जेंटल प्रेशर ओवर अ सरफेस, किसी का हाथ उठा के कहीं से आराम से रख देना दूसरी जगह, इसको हम लोग स्ट्रोक्ड कहते हैं। स्क्वीक्ड, SQUEAKED, स्क्वीक्ड, मेड अ शॉर्ट हाई पिच साउंड, आओ, ऐसे करके जब हम मतलब तो चीख निकलनी जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग स्क्वीक्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टकिंग, TUCKING, टकिंग, पुशिंग, फोल्डिंग और टर्निंग द एजेस और समथिंग इन, किसी भी चीज़ के किनारों को जब हम किसी दूसरे चीज़ में फिट करते हैं तो उसको हम लोग टकिंग कहते हैं। जैसे हम शर्ट पहनते हैं और शर्ट के बाद हम जब पैंट पहनते हैं तो हम शर्ट को जब इन करते हैं पैंट में, जहाँ बेल्ट पहनते हैं, तो उसको हम लोग टकिंग कहते हैं। एक्वाइंटेड, नेक्स्ट क्या है हमारा एक्वाइंटेड, ACQUAINTED, एक्वाइंटेड, मेक समवन अवेयर ऑफ और फैमिलियर विथ, किसी को किसी चीज के बारे में बताना या जानकारी देना या जानकारी लेना, इसको हम लोग एक्वाइंटेड कहते हैं।
resolve, 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 firm determination to do something, किसी चीज को करने के लिए निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना, उसको हम लोग रिजॉल्व कहते हैं. कॉन्सस, 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 CONSCIENC, कॉन्सस, an inner feeling और वॉइस, एक अंदर की आवाज या भावना, viewed as acting as a guide to the righteous or wrongness of one's behavior. आपके अंदर एक भावना रहती है जब आप कोई काम करते हैं. मान लीजिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो जो आपके मन में जो एक भावना उत्पन्न होती है कि आप ये काम सही कर रहे हैं, या मान लीजिए आप चोरी करते हैं, तो जब आपके मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस भावना को कॉन्शियस कहते हैं. आप कुछ भी कर ले, लेकिन आपका मन जानते रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, गलत है कि सही है. उस जो अंदर के भाव को हम लोग कॉन्शियस कहते हैं. तो आज के लिए बच्चों इतना ही. ये हमारा फाइनल हो गया. अब हमारे पास टोटल 100 वर्ड्स के लिस्ट हैं. 50 डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे और 50 हमारे पास इजी वर्ड्स थे, और ये सब हो गया. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन आंसर उसके कवर करेंगे. तो हम लोगों ने आज कौन कौन से वर्ड सीखे, एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं. हडल्ड, मिंगलिंग, आउटस्ट्रेच्ड, कॉटल्ड, सफ्यूज्ड, मार्जिपन, रम. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा वाइजेंड, वैकेंटली, tenderly, mistake, lopsided, battered, restore, providence. Next है unfolded, recognized, trembling, gazing, stalked, squeaked. Next tucking, acquainted, resolve and conscious. तो बच्चों, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग एक ही दिन में सारा कंप्लीट कर ले और हो ही जाएगा, बट हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो एक दिन हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे. शाम 5 बजे या 4 से 5 बजे के बीच में डेली आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा. आप लोग अपनी पढ़ाई को अब कंटिन्यू करें. आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों का पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए. अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें. अपने आसपास के दोस्तों को जिसको लगता है कि इससे फ़ायदा पहुंच सकता है उनको शेयर करें. और हमेशा आप अपडेट रहें. बिना मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इसे कहीं फॉरवर्ड ना भी कर पाऊँ तो आपके तक वीडियोस पहुंच जाए. सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से पढ़िए. कल मिलते हैं.